क्या हर कहानी का अंत सच में सुखद होता है? महाभारत एक ऐसी गाथा है जिसमें युद्ध था, धर्म था, त्याग था और अनगिनत बलिदान थे। लेकिन अब यह महान कथा पहुंच चुकी है अपने अंतिम और सबसे भावनात्मक अध्याय पर। जब सब कुछ समाप्त हो चुका है, राज्य, युद्ध, जीत और हार, तब क्या बचता है? तो स्वागत है आपका ग्रीन स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे महाभारत का अंतिम अध्याय, पांडवों का स्वर्ग गमन। कैसे पांडवों ने सब कुछ त्याग कर इस संसार से विदा ली और कैसे शुरू हुई उनकी अंतिम यात्रा स्वर्ग की ओर। यह सिर्फ एक अंत नहीं बल्कि एक ऐसी सीख है जो हर इंसान के जीवन से जुड़ी है। तो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज खत्म होने जा रही है महाभारत की इस श्रृंखला की पूरी यात्रा। अब शुरू करते हैं एक महान गाथा का अंतिम और सबसे भावुक अध्याय ग्रीन स्टोरी यूट्यूब चैनल के साथ। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण चंद्र से मिलने के लिए और भविष्य का कार्यक्रम निश्चित करने के लिए अर्जुन द्वारकापुरी गए थे। जब उन्हें गए कई महीने व्यतीत हो गए, तब एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर को विशेष चिंता हुई। वे भीमसेन से बोले, हे भीमसेन, द्वारका का समाचार लेकर भाई। अर्जुन अभी तक नहीं लौटे और इधर काल की गति देखो, संपूर्ण भूतों में उत्पात होने लगे हैं। नित्य अपशकुन होते हैं, आकाश में उल्कापात होने लगे हैं और पृथ्वी में भूकंप आने लगे हैं। सूर्य का प्रकाश मध्यम सा हो गया है और चंद्रमा के इर्द गिर्द बारंबार मंडल बैठते हैं। आकाश के नक्षत्र एवं तारे परस्पर टकरा कर गिर रहे हैं। पृथ्वी पर बारंबार बिजली गिरती है। बड़े बड़े बवंडर उठकर अंधकार में भयंकर आंधी उत्पन्न करते हैं। सियारें सूर्योदय के सन्मुख मुंह करके चिल्ला रही हैं। कुत्ते बिलाव बारंबार रोते हैं। गधे, उल्लू, कौवे और कबूतर रात को कठोर शब्द करते हैं। गौएं निरंतर आंसू बहाती हैं। घृत में अग्नि प्रज्वलित करने की शक्ति नहीं रह गई है। सर्वत्र श्रीहीनता प्रतीत होती है। इन सब बातों को देखकर मेरा हृदय धड़क रहा है। न जाने अब शकुन किस विपत्ति की सूचना दे रहे हैं। क्या भगवान श्री कृष्णचंद्र इस लोक को छोड़कर चले गए या अन्य कोई दुखदायी घटना होने वाली है? उसी क्षण अवस्था में अर्जुन द्वारका वापस आए। उनके नेत्रों से अश्रु की बह रहे थे। शरीर कांतिहीन था, वह गर्दन झुकी हुई थी। वे आते ही धर्मराज युधिष्ठिर के चरणों में गिर पड़े। तब युधिष्ठिर ने घबराकर पूछा, हे अर्जुन, द्वारकापुरी में हमारे संबंधी और बंधु बांधव यादव लोग तो प्रसन्न हैं न? हमारे नाना सूरसेन और छोटे मामा वसुदेव तो कुशल से हैं न? हमारी मामी देवकी अपनी सातों बहनों तथा पुत्र पुत्रादि सहित प्रसन्न तो है न? राजा उग्रसेन और उनके छोटे भाई देवक तो कुशल से हैं न? प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सांब, ऋषभ आदि तो प्रसन्न है न? हमारे स्वयं स्वामी भगवान श्री कृष्ण, उद्धव आदि अपने सेवकों सहित कुशल से तो हाँ न? वे अपनी सुधर्मा सभा में नृत्य आते हैं न? सत्यभामा, रुक्मणी, जामवंती आदि उनकी 16 सहस्त्र 108 पटरानियाँ तो नित्य ठन की सेवा में लीन रहती हैं ना? हे भाई अर्जुन, तुम्हारी कांति क्षीण क्यों हो रही है और तुम श्रीहीन क्यों हो रहे हो? धर्मराज युधिष्ठिर के प्रश्नों की बौछार से अर्जुन और भी व्याकुल एवं शोकाकुल हो गए। उनका रंग फीका पड़ गया, नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी, हिचकियाँ बंध गई। रुदे कंठ से उन्होंने कहा, हे भ्राता, हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण ने हमें ठग लिया। वे हमें त्याग कर इस लोक से चले गए।
जिनकी कृपा से मेरे परम पराक्रम के सामने देवता वे सिर नहीं उठाते थे, मेरे उस परम पराक्रम को वे अपने साथ ले गए। प्राणहीन मुर्दे जैसी गति हो गई है मेरी। मैं द्वारका से भगवान श्री कृष्ण चंद्र की पत्नियों को हस्तिनापुर ला रहा था, किंतु मार्ग में थोड़े से भीलों ने मुझे एक निर्बल की भांति परास्त कर दिया। मैं उन अबलाओं की रक्षा नहीं कर सका। मेरी वे ही भुजाएं हैं, वही रथ है, वही घोड़े हैं, वही गांडीव धनुष है और वही बाण है, जिनसे मैंने बड़े बड़े महारथियों के सिर बात ही बात में उड़ा दिए थे। जिस अर्जुन ने कभी अपने जीवन में शस्त्रों से मौकी नहीं खाई थी, वही अर्जुन आज कायरों की भांति भीलों से पराजित हो गया। उनकी संपूर्ण पत्नियां तथा धन आदि को भील लोग लूट ले गए और मैं निहत्थे की भांति खड़ा देखता रह गया। उन भगवान श्री कृष्ण के बिना मेरी संपूर्ण शक्ति क्षीण हो गई है। आपने जो द्वारका में जिन यादवों की कुशल पूछी थी, वे समस्त यादव ब्राह्मणों के श्राप से दुर्बुद्धि अवस्था को प्राप्त हो गए थे और वे अति मदिरापान करके परस्पर एक दूसरे को मारते मारते मृत्यु को प्राप्त हो गए। यह सब उन्हीं भगवान श्री कृष्ण चंद्र की लीला है। अर्जुन के मुख से भगवान श्री कृष्ण चंद्र के स्वधाम गमन और संपूर्ण यदुवंशियों के नाश का समाचार सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने तुरंत अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया और अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस लौकिक शरीर से इस धरती का भार उतार कर उसे इस प्रकार त्याग दिया जिस प्रकार कोई कांटे से कांटा निकालने के पश्चात उन कोनों कांटों को त्याग कर देता है। अब घोर कलयुग भी आने वाला है, अतः अब शीघ्र ही हम लोगों को स्वर्गारोहण करना चाहिए। जब माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र का स्वधाम गमन का समाचार सुना तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण चंद्र का ध्यान लगाकर अपना शरीर त्याग दिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने महापराक्रमी पौत्र परीक्षित को संपूर्ण जम्बूद्वीप का राज्य देकर हस्तिनापुर में उसका राज्याभिषेक किया और सूरसेन देश का राजा बनाकर मथुरापुरी में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का राज तिलक किया। तत्पश्चात परम ज्ञानी युधिष्ठिर ने प्रजापति यज्ञ किया और भगवान श्री कृष्ण में लीन होकर संन्यास ले लिया। उन्होंने मान, अपमान, अहंकार तथा मोह को त्याग दिया और मन तथा वाणी को बस में कर लिया। संपूर्ण विश्व में ब्रह्म रूप दृष्टिगोचर होने लगा। उन्होंने अपने केस खोल दिए, राजसी वस्त्राभूषण त्याग कर चीर वस्त्र धारण करके अन्न जल का परित्याग करके मौन व्रत धारण कर लिया। इतना करने के बाद बिना किसी की ओर दृष्टि किए घर से बाहर उत्तर दिशा की ओर चल दिए। राजा संसार की अनियतता का विचार करके द्रौपदी तथा भाइयों को साथ ले हिमालय की तरफ महाप्रस्थान के पथ पर अग्रसर हुए। उस महापथ में क्रमशः द्रौपदी, सहदेव, अर्जुन, नकुल और भीमसेन एक एक करके गिर पड़े। इससे राजा शोक मग्न हो गए। तदनंतर वे इंद्र के द्वारा लाए गए रथ पर आरूढ़ हो भाइयों सहित स्वर्ग को चले गए। वहाँ उन्होंने दुर्योधन आदि सभी धृतराष्ट्र पुत्रों को देखा। तदनंतर भगवान वासुदेव का भी दर्शन किया। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। यह मैंने तुम्हें महाभारत का प्रसंग सुनाया है। जो इसका पाठ करेगा वह स्वर्गलोक में सम्मानित होगा। तो यह था महाभारत का अंतिम अध्याय, जहाँ पांडवों ने सब कुछ त्याग कर अपनी अंतिम यात्रा शुरू की थी। एक एक करके उन्होंने इस संसार को छोड़ा और अंत में केवल धर्म के मार्ग पर चलने वाला ही स्वर्ग तक पहुंच पाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे जितनी भी शक्ति, धन या राज्य क्यों न मिल जाए, अंत में साथ जाता है तो सिर्फ कर्म और धर्म। महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं थी, यह जीवन का सार थी, जहाँ हर मोड़ पर हमें एक नई सीख मिलती है। और आज यहीं पर समाप्त होती है महाभारत की यह महान गाथा। अगर आपने इस पूरी श्रृंखला को यहाँ तक देखा है तो आप भी इस यात्रा का एक हिस्सा बन चुके हैं। ग्रीन स्टोरी के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह श्रृंखला पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अब हम लेकर आएंगे कुछ नई कहानियाँ
नई गाथाएं। इसके बाद हम रामायण, श्रीमद् भगवत गीता और सुंदरकांड और शिव पुराण को लेके कहानियाँ लेकर आएंगे। सबसे पहले हम कहानी स्टार्ट करेंगे। इसके लिए मैं एक पोस्ट करूँगा, उसमें सबसे पहला जो कमेंट होगा उसी कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।